प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण सीधा साधा, भोला भाला और सरल स्वभाव का था। जब तक वह कुंवारा था तब तक उसका गुजारा आराम से चल रहा था। लेकिन शादी होते ही उसकी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि गृहस्थी का बोझ पड़ने से खर्चे भी अब अधिक बढ़ गए थे। उसे अपने माँ बाप और दादा से जो पूंजी मिली थी, वह तो उसने पूजा आराधना की, भजन किया एवं शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने में खत्म कर दिया था। लोगों के दरवाजे पर जाता, भजन और श्लोक सुनाता था और भिक्षा मांगता। कहीं से पाव भर अनाज मिल जाता तो कहीं से फल आदि। ऐसे ही जुगाड़ कर वह ब्राह्मण अपना और अपनी पत्नी का खर्चा चलाता था। कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता तो दोनों पति पत्नी भगवान को उलाहना देते और भूखे पेट ही सो जाते। पत्नी भी बेचारी सीधी साधी थी। वैसे तो कोई शिकायत न करती थी, परंतु निरंतर भूखे रहते। कभी कभार उसे भी अपने पति पर क्रोध ही आ जाता था। ऐसे ही एक बार की बात है। बहुत तेज बरसात हो रही थी। ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला और 2 दिवस और 2 रातों से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भूखे ही रह रहे थे। और एक रात बीती और अगले दिन जब बरसात बंद हुई और सवेरा हुआ तो सवेरे उठते ही उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की सूरत देखी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, अजी सुनो, मुझे माफ़ कर दो। कभी कभी मैं व्यर्थ में ही चिल्ला दिया करती हूँ। अपनी आजीविका बढ़ाने का कुछ तो साधन ढूंढो, क्योंकि ऐसे भिक्षा मांगने से काम नहीं चलेगा। गांव से बाहर निकलो, कहीं बाहर जाओ और कुछ कमाओ, तब वापस आओ। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हाँ प्रिय, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही कुछ न कुछ ढूंढने के लिए दूसरे गांव की ओर जाता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण सुबह सुबह जल्दी से उठा और नियमित होकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, अच्छा अब मैं जाता हूँ, जय श्री कृष्णा। उसकी पत्नी ने अंदर से कहा, जल्दी आना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया और आगे निकल पड़ा। अपने गांव से निकला और जंगल से होते हुए कोसों चलता ही गया। जंगल भी बड़ा था, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मंदिर ब्राह्मण को एक जंगल में दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी मंदिर में घुस गया, परंतु यह क्या, मंदिर के अंदर भगवान और सिंहासन तो खाली था। उसने सोचा, इतना सुंदर मंदिर जहाँ भगवान की मूर्तियाँ तो है ही नहीं, दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। शायद मुझे आगे कुछ काम भी मिल जाता। वह उदास हो गया। वह मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कुछ ही दूरी पर एक घने आम के वृक्ष के पीछे से प्रकाश निकल रहा है। यह देखकर वह चकित हो गया। उत्कृष्टतावश जब वह पास आकर उसने देखा तो आश्चर्य, प्रशंसा और आनंद से भर गया। उसे आम के पेड़ के नीचे एक चांदी का सुंदर चबूतरा बना हुआ दिखाई दिया। उस पर मखमल की चादर बिछी हुई थी। मंदिर से भगवान साक्षात नारायण निकलकर और माँ लक्ष्मी बैठे चौसठ खेल रहे थे। नारायण ने ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान हंसे और उसे बुलाकर वहीं अपने पास बैठने को कहा। बेचारा ब्राह्मण तो साक्षात भगवान को देखकर अभिभूत हो रहा था। वह अपने नारायण और माता लक्ष्मी के रूप और ध्यान में डूब गया। मानो प्रसन्नता और आनंद उसके मुख से बोल ही नहीं फूट रहे थे। वह वही नारायण के चरणों के पास बैठकर उनका चौसड़ का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। पंडित ने तन्मयता से उनका खेल देखा। तब भगवान ने देखा कि पंडित बहुत ध्यान से चौसड़ का खेल देख रहा है, तो भगवान नारायण ने पूछा, अब बताओ ब्राह्मण देवता, आपने बड़ी ही तन्मयता से यह चौसड़ का खेल देखा है, कौन जीतेगा?
ब्राह्मण ने देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए माता लक्ष्मी और मोतियों से लदी हुई बैठी हैं। हंसने से चमकते मोती झड़ रहे हैं। वह जिधर भी अपना हाथ करती हैं उसी तरफ स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग जाता है। फिर ब्राह्मण ने नारायण की ओर देखा। नारायण के हाथों में चक्र गदा बस और कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु जी, आप हारे, नारायण और माता जी जीती। अच्छा ब्राह्मण देवता, चलो जो तुमने कहा वही सही। नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले। लक्ष्मी जी यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हो गईं। उन्होंने अपने हाथ का भारी रत्न जड़ित कंगन उतारा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह लो ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह ले जाओ और अपने जीवन को सफल करना। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह कंगन लपक कर ले लिया और आनंद विभोर होकर बारंबार नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसन्नता से अपने गांव की ओर चल दिया। घर को वापस जाते समय ब्राह्मण को रास्ते में एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, नहा धोकर जाऊं, संध्या तर्पण करता जाऊं। उसने तालाब के किनारे लक्ष्मी जी का दिया हुआ कंगन रत्न जड़ित वहीं पर रख दिया और वह तालाब में नहाने के लिए उतर गया और डुबकी लगाई। इतने में एक मछली तैरती तैरती हुई वहां आई और कपड़े पर रखे हुए उस चमकते कंगन को निगल गई। जब ब्राह्मण नहा धोकर तालाब से बाहर निकला तो उसने कंगन को नहीं देखा। जब कंगन उसे दिखाई ही ना दिए तो ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। बड़े ही दुखी मन से वह घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह हुई। ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपनी फटी धोती, अपना पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर निकल आया। अच्छा मैं सुनती हो जाता हूँ। ब्राह्मणी अंदर से बोली, जल्दी आना। जय श्री कृष्णा। फिर ब्राह्मण निकल पड़ा। वह घर से गांव से निकला और जंगल से होते हुए जल्दी जल्दी वह ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंचने को आतुर था। चलते चलते उसे वही सोने का मंदिर दिखाई दिया। पिछले दिन का ध्यान करते हुए उसने देखा तो उसे आम के पेड़ के नीचे चांदी के सुंदर चबूतरे पर बिछे मखमल की चादर पर नारायण भगवान और माता लक्ष्मी बैठे आज भी चौपड़ खेल रहे थे। नारायण ने फिर ब्राह्मण को देखा। उसे देखते ही भगवान ने उसे फिर से बुलाकर अपने पास बैठा लिया। ब्राह्मण ने लक्ष्मी नारायण को दंडवत प्रणाम किया। आज भी खेलते खेलते दोपहर हो गई थी। जब चौसड़ की बाजी समाप्त हुई तो नारायण ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, आज कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण का वह खोया हुआ कंगन याद कर रहा था। उसने कहा, महाराज बुरा तो आप मानना नहीं, परंतु माता लक्ष्मी जी ही जीती। ब्राह्मण देवता, जब तुमने कहा है तो हमने माना। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने कमर की डरी से 5 बहुमूल्य रत्न निकाल कर दे दिए। ऐसे बड़े और बहुमूल्य रत्न को ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसका मन प्रसन्नता से उछल रहा था। उन रत्नों को लेकर ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न मन से अपने घर को रवाना हुआ। उसे लगा आज मेरी दरिद्रता दूर हो गई है। वह तालाब के पास पहुंचा और पिछले दिवस के अनुभव का ध्यान करते हुए वह रुका नहीं, वह चलता ही गया और सीधे अपने घर पहुंचा। और ब्राह्मणी से बोला, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी ने जैसे ही दरवाजा खोला, ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को प्रसन्न करने के लिए वह 5 रत्न उसके आंचल में डाल दिए। परंतु यह क्या हुआ, वह रत्न अंगारे बन गए थे। दिन भर की भूखी प्यासी ब्राह्मणी भिक्षा की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उन अंगारों को ले जाकर चूल्हे में गिरा दिया। इतने में ही एक पड़ोसन आई और उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दो। ब्राह्मणी ने चूल्हे की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ और
उनमें से अंगारे ले लो। पड़ोसन अंगारों को लेकर चली गई। उधर रोती पीटती हुई वो ब्राह्मणी कई दिन की भूखी प्यासी पड़ोसन के घर गई और एक मुट्ठी चावल उधार मांगकर ले आई और अपना और ब्राह्मण का पेट भरा। दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के विपरीत मुंह कर सो गए। तीसरे दिन का प्रभात होने को था। प्रतिदिन की भांति भारतीय ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आकर बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, ठीक है जल्दी आना और आज कुछ लेकर ही आना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ हाँ। जल्दी में सिर हिलाया और निकल पड़ा। गांव से निकला और जंगल से होते हुए वह ब्राह्मण आज पुनः उसी मंदिर के पास पहुंचा। आम के पेड़ के नीचे उसी चादर की सुंदर चबूतरे पर बिछी मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी बैठे प्रतिदिन की भांति चौसड़ खेल रहे थे। नारायण ने आज फिर ब्राह्मण को देखा और बोले, ब्राह्मण देवता आइए। भगवान ने उसे फिर से बुलाकर अपने पास बैठा लिया। ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण दोनों को दंडवत होकर प्रणाम किया। अब खेलते खेलते दोपहर हो गई तो नारायण ने फिर पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण का वह खोया हुआ कंगन और 5 रत्न याद आ रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु जी सच बात तो यह है कि लक्ष्मी जी जीती और आप सदा की भांति हारे। नारायण फिर मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देवता तुमने सही कहा और हमने माना। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने प्रसन्न होकर अपने गले का नवलखा हार उतारकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता से उसे लेकर भागा भागा अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने वह नवलखा हार ब्राह्मणी के गले में डाल दिया। उस हार के स्थान पर काला सांप दिखाई दिया। वह नवलखा हार सांप में बदल गया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी ही नाराज हुई। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण से नाराज होकर बातचीत करना भी बंद कर दी। अब उन दोनों की बातचीत भी बंद हो गई। अब काल चक्र कब रुका है। चौथा दिन भी आया। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण ने नहा धोकर भगवान की पूजा अर्चना करी। अपना रोज का वही फटा पुराना कपड़ा पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया। अच्छा मैं जाता हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, देखो कुछ मिले तो आज जरूर लेकर आना और कान्हा का नाम लेकर जाना और जल्दी ही आना। आज तो जजमान को भजन भी सुना देना और कुछ भिक्षा जरूर लेकर आना। ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है। कहकर ब्राह्मण फिर से सिर हिलाया और निकल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। गांव से बाहर निकलकर जंगल को पार करते हुए ब्राह्मण उसी मंदिर के पास पहुंच गया। सोने का मंदिर सामने ही था। उसने आम के पेड़ के नीचे देखा। आज नारायण और लक्ष्मी माता वहां नहीं थे। ब्राह्मण को लगा कि आज तो बड़ा नुकसान हो गया है। तब वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चला गया। आज नारायण लक्ष्मी ना तो मंदिर में दिखाई दिए और ना ही चबूतरे पर। तभी अचानक देखा तो दूर से एक विशाल गरुड़ उड़ते हुए वहां से चला आ रहा था। माता लक्ष्मी जी नारायण के साथ नीचे उतरी। वह दोनों आज फिर उसी चबूतरे पर आकर बैठ गए और चौसड़ खेलने लगे। चौसड़ आरंभ हुआ। ब्राह्मण सब देखता रहा। खेल पूरा हुआ और अब हार जीत के निर्णय का समय आया तो नारायण ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण तुरंत बोल पड़ा, क्षमा क्षमा प्रभु जी, माता लक्ष्मी ही जीती और आप ही हारे। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। अपनी कमर से भंडारे की चाबी निकाली और ब्राह्मण को देते हुए कहा, जाओ ब्राह्मण, मंदिर के मेरे भंडारे से तुम जितना चाहो उठाकर ले जाओ। पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ आदि करो, जितना चाहे उतना खर्च करो। ब्राह्मण ने कुछ सोचा, फिर दौड़कर भागा। एक बैलगाड़ी वाले को भाड़े पर कर लिया और लक्ष्मी जी की भंडार से धन संपत्ति मोतियों से भरे हुए मटके उठा कर
उसकी गाड़ी में रखवा दिया और अंत में एक बड़ी सोने की आभूषणों से भरी हुई मटकी उठाकर अपने माथे पर रख लिया। महालक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जोर की आंधी चली, 2 बैलगाड़ियां भयानक आंधी में कहीं खो गईं। ब्राह्मण के सर की मटकी भी अंधेरे में कहीं गिर गई। मारे दुखी मन से ब्राह्मण फिर से खाली हाथ वापस लौटा। ब्राह्मणी ने हंसकर पूछा, क्यों? पहले तो रोज शेर भर अनाज ले आते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे लाते हो तो कभी सांप लाते हो। आपको क्या हो गया है? ब्राह्मण ने दुखी होकर इतने दिनों की अपनी सभी कहानी ब्राह्मणी को सुना दी। सारी बातें जानने के बाद ब्राह्मणी बोली, यही तो गलती कर गए आप। रोज ही धन के लोभ में महालक्ष्मी को जीता हुआ और नारायण को हारा हुआ बता देते हैं, परंतु आपको पता है कि नारायण की इच्छा और उनके साथ के बिना लक्ष्मी जी कहीं नहीं रह सकती हैं। जहाँ नारायण नहीं रुकते वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसीलिए आज मेरा कहना मानो, फिर से जाओ और आज जब खेल पूरा हो तो नारायण को जीता हुआ बता देना। बताकर माता लक्ष्मी को जीता हुआ मत बताना। ब्राह्मण ने कहा, अरे ब्राह्मणी, अपने नारायण तो बस फक्कड़ हैं, उनके पास तो हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा मिल जाए, इसके बाद हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बात मानकर आज कुछ भी हो, परंतु आप जीता हुआ आज नारायण को ही बतलाएंगे, इसके बाद देखिए उनकी लीला। ब्राह्मण चुप हो गया। 5वां दिन प्रारंभ हुआ। प्रभात में ब्राह्मण रोज की तरह नहा धोकर तैयार हुआ। भगवान की पूजा अर्चना करी, अपनी फटी धोती और पुराना कुर्ता पहना, झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर आया और वापस वही शब्द दोहराया, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। जैसे कृष्णा, जल्दी आना, जैसा मैंने कहा है वही करना। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, और जल्दी जल्दी चल दिया। उसी मंदिर के पास पहुँच गया। आम के पेड़ के नीचे उसे चांदी के सुंदर चबूतरे पर बिछी मखमल की चादर पर नारायण और माता लक्ष्मी बैठे प्रतिदिन की ही भांति चौसर खेलते दिखाई दिए। आओ आओ ब्राह्मण, यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। ब्राह्मण बैठा बैठा सारा खिस्सा देखता रहा और सुनता रहा। श्री हरि गुनगुनाता रहा। उसी बात को मन में दोहराता रहा जो ब्राह्मणी ने उसे कही थी। और कुछ ही देर के बाद चौसर की बाजी पूरी हुई और नारायण ने फिर से पूछा, हाँ तो ब्राह्मण देवता बतलाओ तो आज के खेल में कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण ने कहा, जगत के स्वामी, आज तो आप ही जीते हैं और माता लक्ष्मी जी हार गईं। नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े ध्यान से ब्राह्मण का चेहरा देखा और फिर से कहा, क्या कहते हो ब्राह्मण? अब सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नारायण की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महाराज, आज तो आप ही जीते हैं और माता लक्ष्मी ही हारी हैं। ठीक है ब्राह्मण, आपने कही और हमने मानी। यही कहकर नारायण भगवान मुस्कुराए और खड़े होकर नारायण ने अपना आसन झाड़ा तो क्षण से आसन में से तांबे का सिक्का निकला। नारायण भगवान ने कहा, मेरे पास तो यही एक सिक्का है, इसे ही ले लो। ब्राह्मण देवता, परंतु अपना मन दुखी मत करना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने दुखी मन से वह सिक्का ले लिया। अब उसको ब्राह्मणी पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। ऐसे फालतू की सलाह देती थी। अगर माता लक्ष्मी को जीतता बताता तो क्या क्या मिलता। फिर भी उसने अपने मन को मारते हुए बड़ी ही श्रद्धा से भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और दुखी होते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में सोचता जा रहा था कि इस तांबे के एक सिक्के का क्या होगा जिसे तुमने कहा था। मैंने वैसा ही किया था। अब तू जाने और तेरा काम जाने। मैं लक्ष्मी जी को जीता हुआ बताता तो पता नहीं क्या क्या देती। यही सब सोचते हुए गांव के बाहर पहुंचा, जहां मछली दिखाई दे रही थी। एक मछली बेचने वाला मछली बेच रहा था। मछली ले लो, मछली ले लो। ब्राह्मण ने सोचा मछली लेकर क्या करूँगा, परंतु नारायण ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे लेकर घर जाना। वैसे भी किसी काम का यह तांबे का सिक्का तो है नहीं। ब्राह्मण ने यह सोचा और बेमन से उसे एक सिक्के से मछली खरीद ली। लड़खड़ाते हुए अपने घर और चल दिया। घर के बाहर ही उसने वह मछली रख दी और जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया, किशोर का झंझावत आया और उस झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा महल बन गया। बाहर हाथी, घोड़े और सेवक दिखाई देने लगे। घर में अचानक ही आनंद हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुंदर सजीले वस्त्र और गहनों से लद गए। पड़ोसन ने जब यह सब देखा तो वह दौड़ते हुए आई और बोली, मैं तो उस दिन तुम्हारे यहाँ से आग मांग कर ले गई थी, लेकिन उसमें मुझे 5 रत्न मिले हैं। अब मैं समझी कि तुम इतने धनवान जो हो। आप दोनों चुप बैठे थे। ऐसा लगता है कि मेरी नीयत की परीक्षा ले रहे थे। ब्राह्मण, यह लो अपने रत्न, मैं वापस ले आई हूँ। अपने मित्रता बनाए रखो। बस उसने ब्राह्मणी के आंचल में वह 5 रत्न अमूल्य डाल दिए। तभी वह बैलगाड़ी वाला मकान ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आया और कहने लगा, बहुत थकाया हूँ पंडित, आपने तो अपना मकान का पता ही बतलाया नहीं था। जल्दी जल्दी बैलगाड़ी खाली करो, मेरा भाड़ा दे दो। घर की छत पर ब्राह्मण को वह नवलखा हार भी मिल गया। ब्राह्मण मछली खरीद के लाया था। उसने वह सुंदर कंगन निगल लिए थे जो महालक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मछली को काटा तो उसमें से वह कंगन निकल गया। वह दोनों धनवान हो गए। तब एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, हमें तो नारायण और माता लक्ष्मी का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे भी वहाँ ले चलिए, मुझे भी माता लक्ष्मी के दर्शन करने हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और पूजा अर्चना करी। ब्राह्मण ने सुंदर पीताम्बर पहना, हाथ में सोने का कमंडल लिया, चांदी की छड़ी ली और चलने को तैयार हो गया। लक्ष्मी जी वाला कंगन पहना और वही नौलखा हार गले में डालकर ब्राह्मणी भी सज धज कर दोनों निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। कुछ ही देर के बाद दोनों उसी सोने के मंदिर में पहुंच गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आता देखकर माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की ओर देखा और कहा, इसने मुझे हारा हुआ बताया था, आज फिर आया है। इधर आया तो मैं इसे भगा दूंगी। नारायण मुस्कुराए और बोले, नाना देवी, ऐसा अमृत वचन मत करना। बहुत ही सीधा साधा और सरल है। निर्धनता से जिया है, इसीलिए जरा सा लोभी है, परंतु इसमें कोई छल कपट नहीं है। मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के सामने दंडवत प्रणाम किया। दोनों ने नारायण लक्ष्मी जी के चरण पकड़ लिए। उठो ब्राह्मण, आज कैसे आए? भगवान नारायण बोले। यह सुनकर ब्राह्मणी ने नारायण की ओर देखा। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, माता जी की जय हो। आप सबकी कृपा से सब आनंद है। हमें कोई ऐसा महात्म बताइए जिससे यह सुख और आनंद सदा के लिए बना रहे। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और बोली कि जहाँ नारायण के नाम का जाप होगा वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप ही चली जाएंगी, क्योंकि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो माता लक्ष्मी जी का होना अनिवार्य है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले नारायण का नाम जरूर लेना चाहिए, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर भगवान नारायण और
माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब तक जिए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहे। भगवान की कृपा से उन्हें योगी संतान मिली और इस लोक में सुख भोग कर दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति करी।